नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 43 पर। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि दोस्तों पुरानी पेंशन को लेकर अब पूरे देश में दोस्तों घमासान मचा हुआ है, जिससे कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच जो है वह दोस्तों लगातार संघर्ष जारी है। क्योंकि दोस्तों पुराने पेंशन धारक पुरानी पेंशन के मांग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी पेंशन को आप लाभ होने वाली है, जिससे पुरानी पेंशन में कितनी लाभ होगी और नए पेंशन में कितना लाभ होगा। तो वीडियो में हम जानकारी आपको देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक जरूर से करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हर राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। देश में चुनाव का समय आते ही पुरानी पेंशन की जो मांग है वो ज़ोर शोर से होने लगती है। आपको बता दें कि जब नई पेंशन शुरू की गई थी तब नई पेंशन को वापस लेने की भी मांग की जा रही थी। हालांकि कई राज्य जो हैं वो दोस्तों पुरानी पेंशन की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहां पर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पेंशन धारकों के द्वारा किया जा रहा है। पुरानी पेंशन देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों कर्मचारियों का कहना है कि जो पुराने पेंशन पर मांग करेगा वह देश पर ही राज करेगा। दोस्तों, क्योंकि सभी पेंशनर जो है वो कह रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन की मांग को लागू करेगा वही अब देश पर राज करेगा। दोस्तों, चलिए हम आपको बता देते हैं कि नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या अंतर है। तो चलिए हम आगे आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, नई पेंशन जो है वह यह योजना भारतीय शेयर बाजार पर दोस्तों आधारित है। क्योंकि जो नई पेंशन है वो भारतीय शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए कर्मचारियों को भुगतान बाजार की चाल को देखते हुए ही किया जाता है। दोस्तों, वहीं चूंकि ये शेयर बाजार पर आधारित है, यह वजह से इसे भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जाता है। क्योंकि दोस्तों शेयर बाजार जो हैं वह घटते बढ़ते रहते हैं, जिससे कि कर्मचारियों को हानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एनपीएस के तहत सरकार की तरफ से रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दोस्तों सभी लोग पुराने पेंशन की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं नई पेंशन योजना में एनपीएस के जरिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों के एनपीएस फंड में 40% जो है वो निवेश करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों जब आप रिटायरमेंट होंगे तो दोस्तों जबकि कर्मचारियों की जो सैलरी होती है, यानी कि मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है और आप जब रिटायर होते हैं तो मान लीजिए आपकी जो जो दोस्तों जो आपके मतलब रिटायरमेंट में आपके यानी कि 50 लाख मिल रहे हैं, तो दोस्तों उसमें से आपको 40% देना होगा। तब जाके आपको दोस्तों जो पेंशन है आपको वो आगे सरकार आपको देती रहेगी। दोस्तों, वही बात करें इसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे भी कर्मचारी को टैक्स देना पड़ता है, जबकि पुरानी पेंशन में ये योजना नहीं लागू है। दोस्तों, इस योजना में हर 6 महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जाता है, जबकि पुरानी पेंशन में दोस्तों ये योजना का लाभ दिया जाता है। दोस्तों, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इस योजना में निवेश करके रिटायरमेंट होने के बाद पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए एनपीएस नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। दोस्तों, जो कि पुराने पेंशन के जो फ़ायदे हैं, तो चलिए हम आपको जो बता देते हैं कि पुराने पेंशन से आप सभी को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। दोस्तों, पुरानी पेंशन सबसे बेस्ट पेंशन स्कीम है, क्योंकि दोस्तों अगर कर्मचारी जो पहले रिटायर होते थे पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत, तो उसमें दोस्तों मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है, तो दोस्तों आप जब रिटायर होते थे तो दोस्तों इसका आपको यानी कि आपको दोबारा सरकार 25,000 पेंशन के रूप में आपको प्रदान करती थी। जबकि नई पेंशन योजना के अंतर्गत दोस्तों ये नियम नहीं दिया गया है।
वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती थी, जबकि दोस्तों नई पेंशन स्कीम में इसे हटा दिया गया है। दोस्तों इस स्कीम में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं होती थी, जबकि दोस्तों नई पेंशन में आप सभी के पेंशन से कटौती की जाती है। साथ में दोस्तों टैक्स भी सरकार के द्वारा लिया जाता है। दोस्तों इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की रिप्लेसमेंट की सुविधा भी दोस्तों सरकार के द्वारा दी जाती थी, जबकि नई पेंशन में दोस्तों मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। दोस्तों इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी रकम दी जाती थी, जबकि दोस्तों नई पेंशन में इसकी कोई भी लेख नहीं दिया गया है। दोस्तों तो ये थी पुरानी पेंशन और नई पेंशन में दोस्तों अंतर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य लोग को भी जानकारी हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।